देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई है, हिंदुस्तान का जो ताना बाना था हिंदू मुस्लिम एकता था और जमहूरियत, दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरी निज़ाम जो कायम था वो हमारे हिंदुस्तान में ही कायम। इस परंपरा को तोड़ने के लिए बीजेपी समझ लीजिए एकदम लग चुकी है और इस ताने बाने को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल उससे जो कुछ भी हो रहा, जिस मुहाज पे हो रहा, उसके लिए वो बिल्कुल उसके तमाम लीडरान ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जो इलेक्शन जीत रही है वो वोटों के ज़रिए नहीं जीत रही है, सरकारी मिशनरी को काम में लगा रही है। और आपने देखा कई चुनावों में ऐसा हुआ है कि उम्मीदवार बीजेपी मुखालिफ उम्मीदवार काफ़ी वोटों से आगे थे, लेकिन अचानक वहाँ हंगामा करके वोट देने की मशीन को तब्दील करके, आपने देखा होगा पूरे गाड़ी में वोट देने का मशीन इधर से उधर हो रहा था। गोया सरकारी मशीनरी को पूरे काम में लगाकर भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती इक़्तिदार में बैठी। देखिए, हमारी लीडर ममता बनर्जी, इन्होंने सीपीएम के ज़माने में कहा था नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट, और आज वो कह रही हैं कि ईवीएम मशीन के ज़रिए नहीं बल्कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जिन मुल्कों ने, ममालिक ने इस मशीन को ईजाद किया था, उन लोगों ने इस सिस्टम को बदल दिया। लेकिन इस मशीन के ज़रिए हेरा फेरी किया जा सकता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लीडर हों या जो लोग फ़िरका परस्त ज़हनियत के मालिक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ईवीएम मशीन का खात्मा। जब तक खात्मा नहीं है तब तक बीजेपी सरकार रहेगी। देखिए, अपोजिशन अगर मुत्तहिद हो जाए तो इस करप्शन को भी और इस धांधली को भी रोका जा सकता है। मेरा जो पहला सवाल था कि यूपी में ताकतवर अपोजिशन है, उन्होंने क्यों नहीं बढ़ चढ़ कर इसको? देखिए, ताकतवर अपोजिशन की जहां बात आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, पूरे हिंदुस्तान में छोटे बड़े पैमाने पे उसका शाख है। हम एहतराम करते हैं इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, लेकिन कहीं इनसे चूक। क्या आप बताइए तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में आप कोई फ़र्क समझते हैं? दोनों ही पार्टियां फ़िरका परस्त हैं, लेकिन इक़्तिदार की जो लालच है उसके वजह से कांग्रेस अपने तमाम तर परंपरा को ख़त्म करके फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ मिलकर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस पार्टी ने, और जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा। आलम यह है कि उद्धव ठाकरे जाते जाते जब उनकी सरकार गिरी, सरकार गिरने से पहले उन्होंने देखा आपने औरंगाबाद का नाम तब्दील कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए लोकल पार्टियों से इतिहास क्या जरूरी नहीं है? लोकल पार्टी जिस रोज़ इकट्ठा हो जाए, मतलब ईमानदारी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आज जो इक़्तिदार में है वो सिर्फ 38% वोट पाके इक़्तिदार में है। बाकी 38% के ऊपर जो वोट है वो टुकड़े टुकड़े में तमाम रियासतों में बटी हुई है, और और ये लोग मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वजह से ये अंजाम है कि जो पार्टी सबसे कम वोट पाई है 38%, वो आज इक़्तिदार में है। तो कहीं ऐसा नहीं कि लोकल पार्टियों की वजह से बीजेपी सरकार में है, क्योंकि ये मुत्तहिद भी नहीं है और ये वोट काट ले रही है। कुछ नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इसमें ठहर नहीं पा रही है। कुछ जगहों पे तो देखा जा रहा है कि जैसे उड़ीसा समझ लीजिए कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करती है बीजू जनता दल, नवीन पटनायक उसके मुख्यमंत्री। लेकिन आज सदारती प्रेसिडेंशियल चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को खुली हिमायत कर रहे हैं सदारती चुनाव में। तो इस तरह से दुरखुई पॉलिसी रखने से तो बीजेपी को हटाना नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल हो जाए। आप एक सियासी लीडर हैं, वर्षों से सियासत कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, तो आप
क्या लगता है कि बीजेपी को देश से शिकस्त देकर बाहर करना मुमकिन नजर आ रहा है? और अगर है तो क्या कैसे आप बताएंगे? अगर ऐसी पार्टियां जिनकी जहनीत ये है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये चारों तबके और जो लोअर कास्ट है सबों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट और असेंबली से नहीं बल्कि मुल्क से भगा देने की ज़रूरत है। नहीं, यहाँ चूँकि जमहूरियत है तो जमहूरी तरीके से कैसे आप उनको जमहूरी निज़ाम देखिए अब बोलने को रह गया है हमारे हिंदुस्तान में। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत जो है वो हिंदुस्तान में था, लेकिन आज वो बात नहीं है। आज करप्शन के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाइएगा तो जेल में डाल दिए जाते हैं। आप दंगा फसाद के टाइम में जो लोग दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे थे उनके ख़िलाफ़ शीतलवाद या ज़ुबैर अहमद जो भी मैदान में आते हैं उनको सज़ा भुगतने के लिए तैयार होना पड़ता है। ये तो हमारा अदलिया और हमारा कानूनी निज़ाम हो गया इस मुल्क का कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही हमारा कोर्ट कहेगा। इसका मतलब है कि लोग अपनी ज़बान बंद कर ले और सुना देते। देखिए, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, मिट जाएगा, इसको ख़त्म होना है। जुल्म कभी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। और इससे कौन बदलेगा? कौन बदल सकता? जनता ही इसको बदलेगी, लेकिन उसकी लीडर ममता बनर्जी है। तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होना होगा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, जहाँ तमाम रियासती लीडरों को एकजुट होके हिंदुस्तान में जो आज सबसे कामयाब लीडर हैं जिनका नाम ममता बनर्जी है, उनकी अगुवाई में अगर भारतीय जनता पार्टी से खुले दिमाग के साथ अगर लड़ा जाए तो बीजेपी को शिकस्त देना कोई बड़ी बात नहीं।